at this question. Study the information given below and answer the question that follow. There are 4 friends A, B, C and D. One of them is a cricketer and studies chemistry and biology. कौन है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि वो क्रिकेट खेलते हैं और 2 सब्जेक्ट जो स्टडी कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ए एंड बी प्ले फुटबॉल, तो वो ए एंड बी तो हो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम ए और बी लिखते हैं और इनके सामने गेम लिखते हैं फुटबॉल। ये भी फुटबॉल हो गए हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं। बोथ फुटबॉल प्लेयर्स स्टडी मैथमेटिक्स, तो ए एंड बी दोनों मैथ तो पढ़ाई कर ही रहे हैं। टी इज अ बॉक्सर, सो डी को हम यहाँ पर बॉक्सर लिख सकते हैं। द बॉक्सर स्टडीज मैथमेटिक्स एंड अकाउंट, मैथमेटिक्स ये पढ़ते हैं और साथ में अकाउंट्स। All the friends study 2 subjects each and play 1 game each. 1 game each का मतलब है यहाँ पर फिर C को होना ही पड़ेगा। How many games are played and subjects studied by the friends A, B, C and D? Now अगर यहाँ पर एक और information हमारे पास में है, one football player also studies physics, वो कोई भी हो सकता है। तो जो दूसरा फुटबॉल प्लेयर है उसके दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो पता करना है how many subjects they study and how many games they play. सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो जो जानकारी है उसके हिसाब से 1, 2, 3, 4 एंड 5 फॉर श्योर है। यहाँ पर मालूम नहीं है कि वो फिजिक्स है या बायोलॉजी है। अगर हम 5 सब्जेक्ट्स की बात करें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में होगा, इमीडिएटली आंसर मार्क कर सकते हैं। 3 गेम्स वो खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बॉक्सर। सो फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। Q is brother of R. ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। Q ब्रदर है तो इसको हमने स्क्वायर में लिख दिया है, किनके, R के। R का जेंडर हमें नहीं मालूम। P इज सिस्टर ऑफ Q, P सिस्टर है किनकी, Q की। फीमेल मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से सर्कल में लिख रहे हैं। T इज ब्रदर ऑफ S, हमें नहीं मालूम उन्हें कहाँ प्लेस करना है। S इज डॉटर ऑफ R, S डॉटर है किनकी, R की। So S is daughter of R and T is brother of S. T brother है किनके, S की। Who are the niece of Q? अगर हम Q की niece के बारे में बात करें तो वो होंगे सिर्फ S, क्योंकि R का जेंडर कुछ भी हो, मेल हो या फीमेल हो, ब्रदर की डॉटर भी नीस कहलाएगी और सिस्टर की डॉटर भी नीस कहलाएगी। ऑप्शंस में हमारे यहाँ पर 2 मेंबर्स लिखे हुए हैं। T किसी भी हालत में फीमेल मेंबर नहीं है, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन अगर हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़े तो प्रोबेबली हम फोर्थ ऑप्शन मार्क करेंगे, बिकॉज एस हर हालत में क्यू की नीस है। पर जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप क्वेश्चन को छोड़ दें या फिर बेस्ट ऑप्शन मार्क करेंगे, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है जब पेपर बाद में पब्लिक किया जाता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को वो स्कोरिंग पैटर्न से एलिमिनेट कर देते हैं। तो केयरफुल रहिए, जब कभी भी कोई क्वेश्चन आपको लगे गलत है तो छोड़ना समझदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड इल बे पी means roses are blue, sik he means red flowers, p mit he means flowers are vegetables, then which word stand for red? रेड शब्द का इस्तेमाल हमने यहाँ किया है, रेड फ्लावर्स। तो रेड का कोड या तो सिक होगा या ही होगा। अगर हम यहाँ देखें, ही हमने यहाँ भी यूज किया है और ही यहाँ पर भी, फ्लावर्स यहाँ भी है और फ्लावर्स यहाँ भी है, तो हमारा जो ही कोड है वो रिप्रेजेंट करेगा किसे, फ्लावर्स को। तो रेड रिप्रेजेंट करेगा कौन, सिक। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। तो यहाँ पर हम इनको 10 मीटर साउथ डायरेक्शन में मूव करा देते हैं, से ये स्टार्टिंग पोजीशन है इनकी। टर्निंग टू द लेफ्ट शी वॉक्स 20 मीटर्स, टर्निंग टू द लेफ्ट शी वॉक्स 20 मीटर and then turns to her right. After moving a distance of 20 meter, she turns to the right. Right turn कर दिया, 20 मीटर चलने के बाद
शी टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। तो ये बिल्कुल अपनी इस पोजीशन से नीचे आ चुकी है यहाँ पर। फाइनली शी टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 10 मीटर। ये 10 मीटर टर्न राइट साइड टर्न करके मूव कर चुकी है। इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग? वी कैन सी ये डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following figures correctly represent the relation between tall men, black haired people and Indians? Immediately हम अपना आंसर फोर्थ ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, because some tall men can be black haired people, some tall men can be Indians, some tall men can be both black haired people as well as Indians, and same relationship हम यहाँ कह सकते हैं, some black haired people can be tall men, they can be Indian and they can be both. तो हमें वो वाला ऑप्शन ढूंढना होगा जहां पर ये तीनों ही वेन डायग्राम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रिका इज 8 रैंक्स अहेड ऑफ जया हु रैंक्स 26th इन अ क्लास ऑफ 42। टोटल स्टूडेंट्स हैं 42, जया की रैंक है 26th। तो जया टॉप से 26 पोजीशन पे है और चंद्रिका इनसे 8 रैंक्स हायर है, दैट इज चंद्रिका की रैंक है 18th। व्हाट इज चंद्रिकाज रैंक फ्रॉम द लास्ट? अगर चंद्रिका की रैंक टॉप से 18 है तो डेफिनेटली उससे नीचे 24 स्टूडेंट्स होने चाहिए, क्योंकि टोटल 42 है। 24 तो ये हो गए। अगर हम बॉटम से रैंकिंग करते हैं तो चंद्रिका की उस केस में रैंक क्या हो जाएगी? 25th। 24 उनसे नीचे होंगे और एक वो हो गए तो 25th। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वॉज बॉर्न ऑन मार्च 6, 2014। कैलेंडर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 6th मार्च 2014। द सेम ईयर इंडिपेंडेंस डे, हम बात कर रहे हैं 15th अगस्त की। 15th अगस्त 2014 की was celebrated on Friday। ये हमारा फ्राइडे था। On which day X was born? हमें इस डेट का डे ऑफ द वीक मालूम करना। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इन दो डेज के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, या तो टोटल डेज निकाल के उसको 7 से डिवाइड कर लीजिए या फिर फटाफट ऑड डेज आप कैलकुलेट करें। ऑड डेज का एक बेसिक रूल मालूम याद कर लीजिए, प्रीवियस डेट को इग्नोर करना है, फ्यूचर डेट को कंसीडर करना है, कभी गलती नहीं। जैसे मार्च में 6 डेज जा चुके हैं, तो कितने दिन बचे हैं मार्च में? 25। 25 को अगर आप ऑड डेज में कन्वर्ट करना चाहें तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 3 टाइम 21, whatever is left is called odd day। ओके, अप्रैल की अगर हम बात करें उसमें 30 डेज होते हैं, 2 odd days because 7 4 times 28, 2 left। 4 पूरे वीक होंगे और 2 दिन बचेंगे। मई 31, 7 4 times 28, 3। जून 2, हम यहाँ डेज लिख रहे हैं। जुलाई 3। अगस्त में हमें 15th अगस्त तक जाना है, यानी हमें 15 डेज की कैलकुलेशन करनी होगी। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 times 14, 1 is left, so 1 odd day हो गया। अब यहाँ पर दो अप्रोचेस हैं, आप इन सबको ऐड कर लीजिए और 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आए वो आंसर कर दीजिए। जैसे कि 6 and 3 9, 11 14 and 1 15। 7 से डिवाइड करेंगे तो वापस ऑड डे 1 आ जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों दिनों के बीच में एक दिन का गैप है। अगर ये फ्राइडे है तो ये एक दिन पहले कौन सा डे होगा? थर्सडे। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। पर ऑड डेज की मेहनत बचाने का हम एक काम और कर सकते हैं, 4 and 3 7 हटा दिया, बिकॉज 7 डेज मिलके एक वीक बनता है। 2 and 2 4 and 3 7 ये हटा दें तो लास्ट में हमारे पास 1 odd day बचेगा। इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in this question find out how many such pairs of letters are there in the given word, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको वापस लिख लेते हैं, C R E A T I V E। अप्रोच क्या होगी, आप फर्स्ट लेटर से शुरुआत करें और जैसे नॉर्मल आप अल्फाबेट में लेटर्स बोलते जाते हैं वैसे बोलते जाएं। सी के बाद डी आना चाहिए, नहीं आ रहा। ई आना चाहिए, आ गया। तो हम कहेंगे सी और ई के बीच में अल्फाबेट में भी एक का गैप होता है और यहाँ पर भी एक का गैप है। अच्छा, ये कंटिन्यूस करते रहिए। ई के बाद एफ, जहां मैच कर जाए सिर्फ वहां रुकेंगे। जी एच आई जे,
तो सी के साथ अब हमारे पास में और कोई यहाँ पर पोजीशन नहीं बन रही है। व्हाट अबाउट आर? पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आर और सी के साथ ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो आर के साथ रिवर्स जाने के कोई फायदा नहीं होगा। आर के बाद एस, ई, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, कहीं भी लेटर नहीं मिल रहे हैं, ई पर आते हैं। एफ, जी, एच, आई, जे, इसे भी हटा दीजिए। ए से शुरुआत करते हैं, बी, सी, डी, ई। तो ए और ई ये एक हमारा आंसर हो सकता है, बिकॉज ए और ई के बीच में अल्फाबेट में भी 3 लेटर्स होते हैं और यहाँ पर भी 3 लेटर्स हैं। टी से शुरुआत करें, पीछे अगेन नहीं जाना है, यू, वी, यस, टी और वी एक पॉसिबिलिटी है। वी के बाद डब्ल्यू, ये नहीं आ रहा है। आई, जे, के, और वी के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे डब्ल्यू, नहीं आ रहा है। तो ऐसे 3 सिचुएशंस हैं जब लेटर्स के बीच में जितने लेटर्स हैं वो उतने ही हैं जो कि नॉर्मली आपको अल्फाबेट में मिलेंगे। तो आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अरेंजमेंट है, हमारे पास लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं, सिंबल्स हैं। हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर? सो हम सबसे पहले ढूंढ रहे हैं अ डिजिट in the sequence each of which is immediately preceded as well as followed by letter। इसके पहले एक लेटर होना चाहिए और इसके इमीडिएट बाद में भी एक लेटर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच बड़ी आसान है। आप इस तरह से जो रिक्वायरमेंट है वो लिखें और ये बोलते जाएं, लेटर डिजिट लेटर। डिजिट पर फोकस करते हैं। 7 से पहले एक लेटर है, 7 के बाद में एक लेटर है, ये काम का। 9 से पहले एक लेटर है, 9 के बाद में एक लेटर है, ये काम का। 3 एक लेटर है, एक डिजिट है, इसके पहले तो लेटर है पर इसके बाद में एक सिंबल है, ये काम का नहीं है। 5 के पहले एक सिंबल है, ये काम का नहीं है। तो ऐसे सिर्फ 2 सिचुएशंस होंगी, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in this question arrange the given words in a meaningful sequence and then choose the most appropriate sequence from amongst the options provided below the question। ओके, प्रेजेंटेशन है, रिकमेंडेशन है, अराइवल है, डिस्कशन है, इंट्रोडक्शन है। नॉर्मली हम बात करते हैं यहाँ पर अराइवल की। सबसे पहले अराइवल होगी, तो सी हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस में मिल रहा है। अराइवल होते ही प्रेजेंटेशन नहीं होगा, पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन। तो सी के बाद वी आर लुकिंग फॉर ई, एंड देन अब हमें देखना है कि प्रेजेंटेशन होगा, डिस्कशन होगा या रिकमेंडेशन होगा। डेफिनेटली प्रेजेंटेशन होगा बिकॉज डिस्कशन उसके बाद में होगा। ए हम ढूंढ रहे हैं, सी, ई, ए, बाकी 2 ऑप्शंस हाथ से चले जाएंगे। प्रेजेंट करने के बाद उस पर डिस्कशन होगा, सो डी, एंड फाइनली रिकमेंडेशन होगा, बी। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर